Hello students, today we are going to discuss poem number 7 of our first flight book named Animals. This beautiful poem is written by the famous poet Walt Whitman. In this poem, poet Walt Whitman has shown the beautiful comparison between human beings and animals. The poet says कि animals के साथ या उनके आसपास रहना मेरे लिए ज़्यादा comfortable है. He has pointed out the evils present in human brain which he thinks animals don't have. Human beings के दिमाग में कुछ बुरे thoughts और ख्याल होते हैं जो animals के पास नहीं होते. That's why he thinks कि animals are much better than human beings. This is the basic idea of the poem. पोम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और सारे पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम सब कुछ डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं पहला स्टैंजा. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Placid का मतलब है काम और self-contained का मतलब है आत्मसंतुष्ट. मतलब आप जब अपने आप से पूरी तरह satisfied है वो होता है self-contained. I stand and look at them long and long. तो इस स्टैंजा में पोएट वॉल्ट विटमैन बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानवरों के साथ जी सकता हूँ और रह सकता हूँ बिकॉज दे आर वेरी काम एंड आत्मसंतुष्ट. वो बहुत शांत हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड विद वॉट दे हैव. ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं है. ह्यूमन बींग्स आर रनिंग बिहाइंड वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक थिंग्स और लग्जूरियस थिंग्स, राइट. हम ह्यूमन बींग्स की आदत है कि कंफर्ट के पीछे भागते हैं हम, है ना. हमें अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होता है, बहुत सारे गोल्स होते हैं हमारे. बट एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है. दे आर नॉट रनिंग बिहाइंड एनी वर्ल्डली थिंग. दे डू नॉट हैव एनी गोल इन देयर लाइफ. दैट्स वाई पोएट थिंक्स कि वो बहुत काम हैं, सेटिस्फाइड हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. और इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत शांत और सेटिस्फाइड हैं, इसी वजह से पोएट वॉल्ट विटमैन उनको घंटों खड़े खड़े देख सकते हैं. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. यहाँ पर स्वेट का मतलब है कंप्लेन करना और whine का मतलब है cry, to cry. Sins का मतलब आप जानते हो पाप होता है, ओके. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Demented का मतलब है mad, disturbed. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं they do not sweat and whine about their conditions. जो एनिमल्स हैं वो कभी भी अपने हालत के बारे में चीखते या चिल्लाते नहीं हैं. They are not sad with the sorrows and miseries of life. उनकी ज़िंदगी में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो उसके लिए रोते चीखते चिल्लाते नहीं हैं. रातों में वो जाग जाग कर अपने पापों को, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को याद करके रोते नहीं हैं. बट ह्यूमन बींग्स की ये आदत है. ह्यूमन बींग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव. वो अपने जो भी गलती है या जो भी उनकी सिचुएशन है उसको चीख चीख कर सबको बता देते हैं. वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपने आप को. और अगर मान लो आज मैंने दिन में कुछ गलत काम किया, कुछ गलत हरकत करी, तो मैं रात को उस चीज़ को याद करके रिग्रेट करूँगी या रोऊंगी. बट एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है. वो ना तो अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी दुखों के बारे में किसी को बताते और ना ही वो रातों को यूं उठ उठ कर अपने गलत कामों के ऊपर पछतावा करते. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. यहाँ पर पोएट वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो गॉड के प्रति या भगवान के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं इसको बता बता कर, इसी के ऊपर चर्चा करके, अपने कर्तव्यों के ऊपर चर्चा करके मुझे परेशान नहीं करते.
हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, मैंने ऐसा किया, देखो मैं कितना रिलीजियस हूँ, ये सब नहीं बताते एनिमल्स। बट ह्यूमन बीइंग्स की ये आदत है कि वो हमेशा दिखाते हैं। अगर वो रिलीजियस हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियसनेस दिखाते हैं ताकि उनके जो फेलो पार्टनर्स हैं या आसपास के जो भी लोग हैं उनसे थोड़ी सी अप्रिशिएशन या फिर प्रेज मिल सके। तो पोएट वॉल्ट विटमैन कहते हैं एनिमल्स की ये आदत नहीं है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स की ये आदत है। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। एनिमल्स में कोई भी एक एनिमल ऐसा नहीं होगा जो डिससैटिस्फाइड होगा। सबके सब सैटिस्फाइड हैं विद वॉट दे हैव। जो भी उनके पास है वो उसी में खुश हैं, संतुष्ट हैं। कोई भी पागल नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। उनके इतने बड़े बड़े गोल्स नहीं है लाइफ में जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं। दे आर नॉट डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। वो चीज़ों के पीछे भाग भाग के पागल नहीं हो चुके हैं। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो बहुत सेटिस्फाइड हैं जो भी उनके पास है उसी से। नॉट वन kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. kneels का मतलब है to bow down, झुकना किसी के आगे, घुटने टेकना। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. यहाँ पर tokens का मतलब है qualities, evince का मतलब है to show या to reveal, और possession का मतलब है ownership of something. सो पोएट वॉल्ट विटमैन इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकता, और ना ही अपने एंसेस्टर्स को लेकर, मतलब उन्हीं के जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो हज़ारों साल पहले रहते होंगे, उन एंसेस्टर्स के प्रति उनके मन में कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड नॉट इवन अ सिंगल एनिमल इज़ अनहैप्पी ओवर दिस होल अर्थ। सब अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, जो भी उनके पास है वो उसी चीज़ से खुश हैं, कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं। वो दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट दे हैव एंड दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इस लाइन से पोएट कहना चाहते हैं कि एनिमल्स बहुत ट्रूथफुल हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। जो भी रिलेशन उनका किसी और एनिमल के साथ होगा एकदम सच सच वही दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ दिस एनिमल लायन, वो डियर को हंट करता है ना, डियर उसका शिकार है, वो उसे मारकर खाता है, तो वो कभी इस चीज़ को छुपाएगा नहीं। जो लायन होगा वो कभी इस चीज़ को छुपाएगा नहीं, वो सीधा सीधा साफ साफ डियर के सामने ही उसे मारकर खा लेगा, और डियर ऑल्सो नोज दिस। मतलब इससे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दिखाते हैं कि आपके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, बट द रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। बट जो एनिमल्स हैं, जो पीठ पीछे है वही सामने है। अगर तुम मेरे शिकार हो तो मैं तुम्हें मारकर खाऊंगा, दैट्स इट। वो कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करते जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। एनिमल्स हमेशा सीधा मुंह पर वार करते हैं। वो कभी छुपाते नहीं हैं अपने रिलेशंस किसी और एनिमल के साथ, बट ह्यूमन बीइंग्स ऐसा करते हैं। सामने दिखाते हैं कि दे आर योर फ्रेंड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बट पीठ पीछे वो कुछ और ही होता है। तो ये पोएट वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेस करना चाहते हैं बाय दिस लाइन, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। मतलब अब पोएट वॉल्ट विटमैन सोच रहे हैं कि एनिमल्स के पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आई कहाँ से, वो इतने सीधे साधे कैसे हैं, जैसे वो किसी के सामने है वैसे ही उसके पीठ पीछे हैं, वो कभी डबल फेस्ड हरकतें नहीं करते। तो पोएट वॉल्ट विटमैन को उनकी ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। Did I passed that way huge times ago and negligently drop them?
पोएट वॉल्ट विटमैन अब अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि एनिमल्स को इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली. ही फर्दर क्वेश्चंस हिमसेल्फ दैट वेयर हिज क्वालिटीज़ आर गॉन. वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं, ही इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग हिमसेल्फ कि मेरी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ गई. क्या मैंने उन्हें केयरलेसली कहीं पर छोड़ दिया है या फिर मैंने उन्हें कहीं खो दिया है. मतलब पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनके पास क्वालिटीज़ होती थी जैसे काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस और इनोसेंस, बट वो क्वालिटीज़ अब एनिमल्स में देखी जाती हैं. सो पोएट वॉल्ट विटमैन वॉन्डर्स दैट एनिमल्स गेव अप दीज क्वालिटीज़, humans gave up these qualities and they have been passed to the animals. जो अच्छी क्वालिटीज़ थी ह्यूमन बींग्स के पास, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस और इनोसेंस, वो ह्यूमन बींग्स अब छोड़ चुके हैं और वो क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास ऑन हो गई हैं. तो द कंक्लूजन इस पूरी पोम का समरी यही है कि एनिमल्स आर वे 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 बेटर देन ह्यूमन बींग्स. हर मायने में एनिमल्स ह्यूमन बींग से अच्छे हैं, इसलिए पोएट वॉल्ट विटमैन उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं. ये तो हो गई हमारी पोम की एक्सप्लेनेशन. एक काम करते हैं, राइम स्कीम के बारे में पहले बात करते हैं. ये जो पोम है ये एक ब्लैंक वर्स है. ब्लैंक वर्स मतलब इस पोम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है. अगर आपने पढ़ते वक्त ध्यान दिया है तो कोई भी दो वर्ड्स एक जैसा साउंड नहीं कर रहे, तो ऐसी पोम को हम कहते हैं ब्लैंक वर्स. इस पोम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, दिस इज़ ब्लैंक वर्स. बचा क्या, पोएटिक डिवाइसेस, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, फर्स्ट आंसर है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड. ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो आई वॉल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है. देखो, आई think I could turn and live with animals, right? They are so placid and self-contained. I vowel sound is repeating in this line. तो जब ऐसा हो कि पोम की किसी लाइन में जो वर्ड्स हैं उनमें बार बार कोई एक वॉवल साउंड रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस. याद रखना है इस चीज़ को, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बट स्टिल मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ ये चीज़. जब किसी भी पोम की लाइन में कोई भी वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो, वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस. तो फर्स्ट लाइन में एजोनेंस है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. यहाँ पर दोनों लाइंस की स्टार्टिंग आई से हो रही है, राइट? तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आप एनाफोरा भी कह सकते हैं. एनाफोरा क्या होता है, जब पोम की कोई भी दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा. सो हियर बोथ द लाइंस आर बिगिनिंग विद द सेम वर्ड आई, दैट्स वाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एनाफोरा. लॉन्ग एंड लॉन्ग सेम वर्ड जब किसी लाइन में बार बार आता है या किसी स्टैंजा में बार बार आता है तो हम कहते हैं कि वो पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन है, बिकॉज वन वर्ड इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो यहाँ पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस भी है. इन तीन लाइंस में हमने देखा सबसे पहले एजोनेंस, क्योंकि सेम वॉवल साउंड आई रिपीट हो रहा था. फिर हमने देखा एनाफोरा, क्योंकि दोनों लाइंस आई से स्टार्ट हो रही थी. फिर हमने देखा रेपिटेशन, क्योंकि लॉन्ग और लॉन्ग वर्ड रिपीट हो रहा है. इतना ही देखा हमने. ओके. दे डू नॉट sweat and whine about their condition, they do not lie awake in dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों की तीनों लाइंस दे डू नॉट से स्टार्ट हो रही हैं. अभी मैंने बताया पोम की कोई भी लाइंस अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या होता है, एनाफोरा. तो यहाँ पर भी एनाफोरा है. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे स्वेट, यहाँ पर स्वेट एंड वाइन वर्ड का यूज़ किया गया है. मैंने आपको बताया था स्वेट का मतलब कंप्लेन है और वाइन का मतलब है टू क्राई. यहाँ पर जो
स्वेट वर्ड है वो कंप्लेन के लिए यूज़ किया गया है और वाइन वर्ड क्राई के लिए। मतलब कि यहाँ पर कंप्लेंट को सीधा स्वेट बोल दिया गया है और टू क्राई या रोने को वाइन बोल दिया गया है। सो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो है मेटाफर यूज़ किया गया है। देखो मेटाफर क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। सी मान लो कोई एक चीज़ ए है और कोई एक चीज़ बी है। अगर मैं कहती हूँ ए इज़ लाइक बी या फिर ए इज़ एज डैश एज बी, I am comparing both these things A and B using the words like and as, then वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होगा सिमिली। क्या होगा? सिमिली। ये इतना समझो। There's another thing A and there's one more thing B. When I am saying A is B, मैंने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया बट एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए मैंने A को B कह दिया, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर। सेम यहाँ पर भी हुआ है। मैंने ये यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कंप्लेन को स्वेट बोला गया है, राइट, और क्राई को वाइन बोला गया है, बट यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है कि कंप्लेन है स्वेट और क्राई है वाइन, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अगर आप इस लाइन में ध्यान से देखोगे तो जो आई वॉवल साउंड है वो रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है? एजनेंस। ओके, तो दे डू नॉट में एनाफोरा है, एजनेंस भी है हमारे पास और मेटाफर भी है। क्लियर? चलिए। नो वन नॉट वन kneels to another nor to his kind that lives thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है विच इज़ मेटाफर। यहाँ पर जो क्वालिटीज़ हैं उनको टोकन्स बोला गया है। साफ साफ कंपैरिजन नहीं है कोई, सीधा क्वालिटीज़ को टोकन्स बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ है। ओके, फिर यहाँ पर आखिरी में कोई भी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पोम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस नहीं हैं, एनाफोरा है, एजनेंस है और मेटाफर है, ज़्यादा नहीं, रेपिटेशन भी है एक जगह। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस की डिस्कशन ख़त्म होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हूँ। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू दिस पोम। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, कोई पार्ट नहीं समझ आया उसे मेंशन कर दें। आई विल मेक अनदर वीडियो कि आपको मैं ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरह से समझा पाऊँ। मैं दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करूँगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।